हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल साइंस मैडनेस। आई एम सजल भानुशाली और आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारा सेल ऑर्गेनल्स का टॉपिक फ्रॉम द चैप्टर फंडामेंटल यूनिट इन लाइफ। ये क्लास 9 का टॉपिक है। दिस इज फॉर क्लास 9। ओके तो इसके पहले हम लोगों ने सेल के चैप्टर में काफ़ी कुछ कवर कर लिया था ऑलरेडी। एंड देन वी स्टार्टेड विद द सेल ऑर्गेनल्स। ओके तो हमने अब तक कवर किया है गोल्जी अपैरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड राइबोसोम। ये दोनों एक ही सेशन में कवर किया था। फिर हमने कवर किया माइटोकॉन्ड्रिया। ओके तो आज के सेशन में हम लोग क्या करने वाले, वी आर डीलिंग विद सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल। अब ये बच्चों, ये जो आज का जो टॉपिक है हमारा, इसमें बहुत लोगों को ना काफ़ी कंफ्यूजन होता है, काफ़ी डिफ़िकल्ट लगता है। एंड इसके आगे के जो भी हम लोग करेंगे, प्लास्टिड्स, लाइजोसोम्स, वैक्यूल्स, पेरियोक्सिसोम्स, सो ये सारी चीज़ें ना बहुत बच्चों को थोड़े कंफ्यूजिंग लगते हैं। वेराज इसके पहले जो भी हमने किया, गोल्जी अपैरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, ये थोड़े ईजियर थे एज कम्पेयर टू द वंस दैट वी विल डू फर्दर। ओके थोड़े इजी वाले हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ऐसे इजी डिफ़िकल्ट कुछ नहीं होता, बट हाँ थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है। तो क्या करेंगे, उसको स्प्लिट करके, ओके जो टॉपिक है उसको स्प्लिट करके पढ़ेंगे। ओके थोड़ा थोड़ा स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, इजीली कवर हो जाएगा। यस, सो लेट अस स्टार्ट विद आवर टॉपिक सेंट्रियोल एंड सेंट्रोसोम। अब इन दोनों में ना डिफरेंस जान लो तो कंफ्यूजन नहीं होगा। मोस्ट ऑफ द कंफ्यूजन इज इन देयर डिफरेंस, ज़्यादातर कंफ्यूजन इन दोनों के डिफरेंस में होता है। तो सेंट्रियोल के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले तो सेंट्रियोल के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ऊपर, आई होप इट इज़ विजिबल। ओके ये स्ट्रक्चर जो दिख रहा है, छोटा सा एकदम ऐसा शॉर्ट सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है। ओके तो ये एक स्ट्रक्चर है ना, ये पूरा एक स्ट्रक्चर है। इसको बोलते हैं सेंट्रियोल। क्या बोलते हैं? सेंट्रियोल। ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, एक ही जो स्ट्रक्चर है ये, इसको बोलते हैं सेंट्रियोल। अब सेंट्रोसोम्स क्या होते हैं? ऐसा एक सेंट्रियोल है, सपोज दिस इज योर फर्स्ट सेंट्रियोल। ये पहला सेंट्रियोल है और ये सेकेंड सेंट्रियोल है। दो सेंट्रियोल जब भी आपस में आ जाते हैं, राइट एंगल बनाते हैं। ओके दो सेंट्रियोल्स जब भी आपस में आकर राइट एंगल बनाते हैं, 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। यस, और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद इसके बाहर दोनों सेंट्रियोल्स को मिलाकर एक कवरिंग आ जाता है, एक फ्लूइड, एक मैट्रिक्स बन जाता है, जिसको बोलते हैं, I'll just write it over here, पेरीसेंट्रियोलर फ्लूइड। या फिर इसको आप मैट्रिक्स भी बोल सकते हो। ओके तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर है अलोंग विद द फ्लूइड, और वो 90 डिग्री इंपॉर्टेंट है, दोनों जो सेंट्रियोल्स है वो राइट एंगल में होने चाहिए, एक दूसरे के राइट एंगल में होने चाहिए। ये पूरा स्ट्रक्चर जो है, दे आर सेंट्रोसोम्स। समझा है? दोनों के बीच का डिफरेंस समझा है? यस गॉट इट। अकेला हो, ऐसा सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर अगर अकेला हो तो सेंट्रियोल। अब दो सेंट्रियोल 90 डिग्री में आ जाते हैं और उसके अराउंड एक फ्लूइड बन जाता है, तो वो पूरा स्ट्रक्चर जो होता है दैट इज सेंट्रोसोम। गॉट इट। अब इसका स्ट्रक्चर, दोनों का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे और फंक्शंस पढ़ेंगे। एक बार डिफरेंस समझ गया तो आगे का पार्ट काफ़ी इजी हो जाता है। अब सेंट्रियोल जो है वो काफ़ी शॉर्ट होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया काफ़ी शॉर्ट होते हैं, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं। यस, और मेन चीज़ जो होती है ना, ये जो सेंट्रियोल्स होते हैं ना, वो एनिमल सेल्स में पाए जाते हैं। यस, एनिमल सेल्स में होते हैं, सिर्फ एनिमल सेल्स में होते हैं। ओके तो दे आर मेनली फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल्स। हम लोगों ने सेल के टाइप्स किए थे पहले, है ना, सेल के टाइप्स किए थे पहले, तो यूकैरियोटिक सेल्स में होते हैं, विच आर कंपोज्ड मेनली ऑफ द प्रोटीन ट्यूबुलिन एंड लिपिड्स। ये वर्ड याद रखना, एमसीक्यूज में यूजुअली पूछे जाते हैं। तो प्रोटीन ट्यूबुलिन होता है, किससे बने हुए होते हैं ये सेंट्रियोल्स? प्रोटीन ट्यूबुलिन ऐसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसके बारे में आगे बात करेंगे। ओके तो प्रोटीन से बना हुआ होता है, तो प्रोटीन ट्यूबुलिन एंड लिपिड्स। लिपिड्स मतलब क्या, हमको तो पता है लिपिड्स मतलब क्या होता है, फैट मॉलिक्यूल्स, है ना। लिपिड्स मतलब क्या होता है, फैट मॉलिक्यूल्स होता है।
ओके और ये तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, दे आर अरेंज्ड इन राइट एंगल टू ईच अदर, एक दूसरे के राइट एंगल में होते हैं, 90 डिग्रीज में होते हैं। ये स्ट्रक्चर देख लिया। अब और थोड़ा स्ट्रक्चर के बारे में ना और थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। तो पहले तो पढ़ा वो शॉर्ट होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं, एनिमल्स में पाए जाते हैं और किससे बने हुए होते हैं, प्रोटीन ट्यूब्यूलेंस से और फैट मॉलिक्यूल्स दैट इज लिपिड से बने हुए होते हैं। और देखा हमने एक दूसरे से 90 डिग्री में होते हैं। अब आगे एक मेजर स्ट्रक्चर देखेंगे। ओके, अ सेंट्रियोल कंसिस्ट ऑफ सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर। वो किससे बने हुए होते हैं, काफी सारे ना सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये बड़े बड़े जो ट्यूब्स दिख रहे हैं आपको यहाँ पर, ओके यहाँ पर ये जो बड़े बड़े ट्यूब्स दिख रहे हैं, ओके तो दे आर मेड विथ 9 ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स दैट सराउंड द पेरिफेरी ऑफ द सेंट्रियोल्स। आई जस्ट जूम दिस इन, इसको थोड़ा सा ना जूम कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ऐसे छोटे छोटे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं आपको, है ना, छोटे छोटे ट्यूब्स दिख रहे हैं, बट दे आर वन, एक मिनट, दे आर 1 2 3, 1 2 3 ऐसे तीन तीन के ग्रुप में दिख रहे हैं आपको। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, तीन तीन के ग्रुप में दिख रहे हैं आपको, है ना, ये तीन का ग्रुप, ये तीन का ग्रुप, ये तीन का ग्रुप, कितने हैं टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, टोटल 9 ग्रुप्स है। और तीन तीन के ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल बोलते हैं। ट्रिपलेट क्यों बोलते हैं, तीन तीन के ग्रुप्स है, ऐसे तीन तीन करके 9 ग्रुप्स है। एंड दे सराउंड द पेरीफेरी। पेरीफेरी मतलब क्या, हम लोगों ने पेरीफेरी किया हुआ है। पेरीफेरी मतलब क्या होता है, पेरीफेरी मतलब बाहर, बाहर के साइड में, आजू बाजू में। यस, पेरीफेरी मतलब आउटसाइड ऑफ द, आउटर साइड ऑफ द सेंट्रियोल, सेंट्रियोल के बाहर के साइड में, उसके बाहर नहीं, उसके बाहर के साइड में, आउटसाइड ऑफ द सेंट्रियोल। और किससे सराउंड करते हैं वो, ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स, 9 ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होते हैं वो उसके बाहर के साइड में प्रेजेंट होते हैं, सेंट्रियोल के बाहर के साइड में प्रेजेंट होते हैं। समझा है स्ट्रक्चर। यस, 3 पॉइंट पढ़े हम लोगों ने। स्ट्रक्चर किससे बने हुए थे, प्रोटीन ट्यूबुलेंस एंड लिपिड्स, शॉर्ट होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं। फिर हमने देखा 90 डिग्री है। और लास्ट स्ट्रक्चर के पार्ट में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि उसके बाहर के साइड में, उसके पेरीफेरी में, ये पेरीफेरी वर्ड काफी बार रिपीट हो रहा है ना, उसके पेरीफेरी में सेंट्रियोल होता है। यस, पेरीफेरी में, सेंट्रियोल के पेरीफेरी में 9 ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं। गॉट इट। अब हम पढ़ेंगे इसका फंक्शन। अब सबसे पहला और इम्पोर्टेंट फंक्शन है, दे आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ सीलिया एंड फ्लैजेला। अब क्या है ये सीलिया और फ्लैजेला, सीलिया और फ्लैजेला होते हैं ना बेसल बॉडीज होते हैं, इनको बेसल बॉडीज कहा जाता है। ओके, व्हाट इज सीलिया, सीलिया लुक्स समवॉट लाइक दिस। ऐसा कुछ कुछ भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या कुछ भी पार्ट होगा, उसके बाहर ना छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। ऐसा आप लोगों ने कई जगहों पर देखा होगा, एकदम माइन्यूट हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो इसको मूवमेंट के लिए काम आते हैं। ओके, तो उसको बोलते हैं सीलिया। एंड फ्लैजेला ना थोड़े से बड़े होते हैं। फ्लैजेला सपोज दिस इज सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और बहुत ही थोड़ा सा एज कंपेयर टू सीलिया, फ्लैजेला से टेल के जैसा स्ट्रक्चर होता है। ओके, तो दिस इज फ्लैजेला। तो सीलिया और फ्लैजेला बेसल बॉडीज होते हैं। और इनका मेन फंक्शन क्या होता है, मेन फंक्शन क्या होता है, फॉर मूवमेंट, फॉर मूवमेंट, मूवमेंट के काम आते हैं। जब भी आप पूरे बायोलॉजी में कभी भी सीलिया या फ्लैजेला वर्ड पढ़ोगे या फिर बेसल बॉडीज ऐसा वर्ड पढ़ोगे ना, तो फटाक से दिमाग में आना चाहिए कि ओके बेसल बॉडीज है या सीलिया है या फ्लैजेला है, मतलब इसका फंक्शन एक ही होगा, दैट इज मूवमेंट। तो ये जो सीलिया और फ्लैजेला बनने के पीछे, ओके जब भी फॉर्म होते हैं उनके पीछे हमारे सेंट्रियोल या सेंट्रोसोम्स का बहुत बड़ा हाथ होता है। ओके, नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं। ये तो हो गया हमारा सीलिया और फ्लैजेला। नेक्स्ट और काफी इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि उसका सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल का बहुत बहुत बड़ा हाथ होता है सेल डिवीजन में। ओके, सेल डिवीजन पता है ना आप सबको, आई जस्ट ड्रॉ इट ओवर हियर, मैं यहाँ पर अच्छे से ड्रॉ कर देती हूँ। सेल डिवीजन क्या होता है, एक बड़ा सेल होता है, स्प्लिट होता है और 2 डॉटर सेल्स बनाता है। ओके,
दो डॉटर सेल्स बनाता है, बड़ा एक सेल होता है वो स्प्लिट होके दो डॉटर सेल्स बनाता है, उसका मतलब होता है सेल डिवीजन। काफी शॉर्ट में बता रही हूँ मैं, हमको फिलहाल इतना ही पता है। ओके, द सेंट्रियोल्स हैव अ क्रूशियल रोल इन फॉर्मिंग स्पिंडल फाइबर्स। व्हाट आर स्पिंडल फाइबर्स? एनी आइडिया? ये यहाँ पर दिख रहे हैं स्पिंडल फाइबर्स, छोटे छोटे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। अच्छा, मैं ड्रॉ करके बताती हूँ। हमारे सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, इसको ना अच्छे से बनाते हैं। सेल डिवीजन ना थोड़ा सा अच्छे से पढ़ते हैं हम लोग, तो हमको इसका फंक्शन समझ में आ जाएगा। यस, सो सपोज दिस इज आवर सेल, और सेल के बीच में होता है हमारा न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस में ना बच्चों ऐसे एक्स शेप के काफी सारे क्रोमोसोम्स होते हैं। मैं फिलहाल एक ही बना रही हूँ। एक्स शेप के क्रोमोसोम्स होते हैं। अब ये जो सेंट्रोसोम है ना, जब भी सेल डिवीजन होता है, जब भी क्या होता है, सेल डिवीजन होता है, तो एक सेंट्रोसोम यहाँ पर जाएगा, दूसरा सेंट्रोसोम ऑपोजिट साइड में जाएगा यहाँ पर, और ये क्या करेंगे, स्पिंडल फाइबर्स अपने बॉडी से काफी सारे स्पिंडल फाइबर्स छोड़ेंगे। यहाँ पर काफी सारे स्पिंडल फाइबर्स छोड़ेंगे। यहाँ पर देख पा रहे हो आप, मैं जो ड्रॉ कर रही हूँ वो भी देखो, यहाँ पर भी देखो, सेंट्रोसोम दोनों कॉर्नर में है और स्पिंडल फाइबर्स छोड़ रहे हैं यहाँ पर, किसकी तरफ, सेल के सेंटर में, न्यूक्लियस की तरफ, और न्यूक्लियस के अंदर है क्रोमोसोम्स जो एक्स शेप के। अब क्या होगा, अब क्या होगा, जो एक्स शेप के जो क्रोमोसोम्स है हमारे, ओके, आई विल जस्ट ड्रॉ इट ओवर हियर। एक्स शेप के क्रोमोसोम्स है, तो यहाँ से फाइबर्स आ रहे हैं काफी सारे, यहाँ से काफी सारे फाइबर्स आ रहे हैं, और ये जो फाइबर्स है ना, एक शेप को तोड़ देते हैं। एक शेप को क्या करते हैं, तोड़ देते, स्प्लिट कर लेते हैं बीच में से। तो ये जो एक शेप था वो अभी जाके कैसे बनेगा, कुछ ऐसा दिखेगा। ओके, अब फिर क्या होगा, सेल डिवीजन होगा। इसके बाद जाके क्या होगा, सेल डिवीजन होगा, न्यूक्लियस भी डिवाइड होगा, सभी कुछ डिवाइड होगा, है ना। तो ये न्यूक्लियस के अंदर ना ये कुछ ऐसे चले जाएंगे, आधा एक्स ऊपर आधा एक्स नीचे, समझा। तो ये क्रोमोसोम को स्प्लिट करते हैं, तो एंड दे ब्रिंग टुवर्ड्स देयर रिस्पेक्टिव साइड्स। ओके, अलग अलग साइड को क्रोमोसोम को स्प्लिट करके अलग अलग साइड में लेके जाते हैं। कौन, ये स्पिंडल फाइबर्स जो किसने छोड़े, सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम में से निकले ये स्पिंडल फाइबर्स। अच्छा, मतलब इसका काम क्या है, मूवमेंट, सेल के अंदर जो भी मूवमेंट होगी ड्यूरिंग सेल डिवीजन, तो ये फाइबर्स के थ्रू ही होगी। अब इसका और एक फंक्शन मैं बता देती हूँ, इट हैज़ अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन द प्लेसमेंट ऑफ अदर ऑर्गेनल्स। जो भी न्यूक्लियस कहाँ पर सिचुएट होगा, माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पर सिचुएट होगा नए सेल में, जब भी नया सेल फॉर्म होता है, तो ये मूवमेंट वाला पार्ट कौन करता है, स्पिंडल फाइबर्स, जो किससे निकलते हैं, सेंट्रोसोम में से निकलते हैं। ये सेंट्रोसोम में से जो स्पिंडल फाइबर्स निकलते हैं वही प्लेस करते हैं ना सारे ऑर्गेनल्स को। तो सेल के अंदर जो ऑर्गेनल्स है उसका प्लेसमेंट कौन करता है, सेंट्रोसोम। इट डिसाइड्स द पोजीशन, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, यहाँ पर ऊपर लिख देती हूँ मैं, इट ऑल्सो डिसाइड्स द पोजीशन ऑफ ऑर्गेनल्स। समझा है ये फंक्शन सबको, अच्छे से समझा है। यस, इट डिसाइड्स द पोजीशन ऑफ द ऑर्गेनल्स, गॉट इट। तो हमने कितने देखे, दो मेन फंक्शंस देखे, तीन एक्चुअली, तीन मेन फंक्शंस देखे सेंट्रोसोम के। क्या थे, दे आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ सीलिया एंड फ्लैजेला। जैसे मूवमेंट के लिए जो बेसल बॉडीज होती है उनका फॉर्मेशन कौन करता है, उनका फॉर्मेशन किससे होता है, सेंट्रोसोम से। ऑब्वियसली सेंट्रोसोम ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स बनाता है, और सीलिया और फ्लैजेला भी ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो मूवमेंट के काम आते हैं। ये यहाँ पर भी सेल ऑर्गेनल्स को प्लेस करने के काम आते हैं। ओके, तो वैसे याद रखना, दे आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ बेसल बॉडीज लाइक सीलिया एंड फ्लैजेला। फिर उसका इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि सेल डिवीजन के टाइम पे सेंट्रोसोम या फिर सेंट्रियोल्स, जो बोलना चाहो आप, ओके, इसके लिए बहुत कंफ्यूजन होता है। तो सेंट्रोसोम जो होते हैं या सेंट्रियोल्स जो होते हैं, दे हैव अ क्रूशियल रोल। वो क्या करेंगे, ऑपोजिट साइड में जाके बैठ जाएंगे सेल के, और स्पिंडल फाइबर्स
ये करेंगे, दे फॉर्म स्पिंडल फाइबर्स, उनमें से स्पिंडल फाइबर्स निकलेंगे। और ये जो है क्रोमोसोम्स जो है उसको या फिर क्रोमैटिड्स जो है वो उसको खींच के अपने रिस्पेक्टिव साइड्स में लेके जाएंगे। yes, and then we saw one more function at that it decides the position of the organelle। ऑर्गेनेल का पोजीशन ये डिसाइड करते हैं। और हम लोगों ने स्ट्रक्चर भी देखा, इसका 3 पॉइंट स्ट्रक्चर के देखे हमने। क्या था? पहला पॉइंट था शॉर्ट सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर, एनिमल सेल्स में मिलते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स में मिलते हैं, और किससे बने हुए होते हैं? प्रोटीन, ट्यूबुलेंस एंड लिपिड्स, दैट इज फैट मॉलिक्यूल्स। और फिर हमने स्ट्रक्चर देखा कि जो 90 डिग्री में दो सेंट्रियोल्स जो होते हैं वो 90 डिग्री में अरेंज होते हैं। एंड देन वी सॉ अनदर थिंग कि उसके पेरीफेरी में, उसके बाहर के साइड में, आजू बाजू में किससे सराउंडेड होता है? ये ट्रिपलेट, 9 ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स से सराउंडेड होते हैं। जो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है वो 9 ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स से सराउंडेड होता है। दैट्स इट। 3 पॉइंट स्ट्रक्चर के देखे हम लोगों ने, 3 पॉइंट फंक्शन के देखे। आई होप आप सबको समझ में आया है ये पर्टिकुलर पार्ट। जब भी आप सेंट्रियोल और सेंट्रोसोम का डिफरेंस समझ में लग जाओगे ना, तो आपको आगे जाके कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि आगे जाके काफ़ी बुक्स में या काफ़ी वीडियोस में, लेक्चर्स में आप पढ़ोगे कि टीचर सिर्फ सेंट्रियोल सेंट्रियोल रेफर कर रहे हैं एंड देन सेंट्रोसोम सेंट्रोसोम, कुछ बुक में सेंट्रोसोम लिखा हुआ होता है। तो ये दोनों अलग नहीं है, यूजुअली इन दोनों को साथ में ही कंसिडर किया जाता है। देर इज वन माइन्यूट डिफरेंस कि अकेला होता है तब सेंट्रियोल, और ग्रुप में होते हैं ऐसे 90 डिग्री में तब सेंट्रोसोम। और जो स्पिंडल फॉर्मेशन वगैरह है ना, वो ये पूरा ग्रुप में होता है। ओके, ये पूरा ग्रुप में होता है। आई होप आपको समझ में आया हो। यस, आई होप आपको समझ में आया हो। सो लेट्स मीट फॉर अनदर लेक्चर नाउ। चलो देन, बाय एवरीवन, हैव अ नाइस डे।